नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर और सूरत को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए बुलाया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले इंडिगो एयरलाइंस ने अयोध्या और अहमदाबाद के बीच सीधी विमान सेवाएं शुरू की। आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना आज शाम लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। रिदम सांगवान ने भारत के लिए निशानेबाजी में 16वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया और कुश्ती में क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन में पुरुषों की 57 किलोग्राम भार स्पर्धा में भारत के अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सूत्रों ने बताया कि सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगे। सत्र संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर और सूरत को आज 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए स्वच्छ नगरों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदौर ने लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार जीता है। इस श्रेणी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार तथा अन्य संगठनों ने देश में स्वच्छ भारत मिशन को महत्वपूर्ण आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन इससे जुड़े लाखों लोगों को आजीविका भी प्रदान करता है। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों, जागरूक नागरिकों और सबसे बढ़कर हमारी सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है। ये पूरी देश के लिए गर्व की बात है कि पिछली गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा 4,447 शहरों में 1 लाख स्थल स्वच्छ सर्वेक्षण के काम के लिए दिए गए हैं और 12 करोड़ नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में केवल 15 से 16% कचरा वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया गया और वर्तमान में कचरे के 76% भाग को संसाधित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। बड़ी मॉडेस्ट बिगिनिंग्स थी। आज 4,447 शहर इसमें अर्बन लोकल बॉडीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपकी फीडबैक जो इस सर्वेक्षण के लिए 8वां एडिशन है उसमें 12 करोड़ लोगों का फीडबैक मिला और देश भर में स्वच्छता का जो एक जन आंदोलन बन गया है उसका सारा जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है वो सब जगह से आ रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगातार 7वीं बार इंदौर को स्वच्छ नगर पुरस्कार दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार इंदौर ने 7वीं बार 7वें आसमान पार एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं इंदौर की जनता को, महापौर को, सांसद को, माननीय मंत्री जी को सबको बधाई देना चाहूंगा जिनने स्वच्छता के संरक्षण में अपना नंबर 1 स्थान बनाया है। इतनी बड़ी आबादी के बीच इस स्थान को बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और राज्य की जनता को भी बधाई, जिनने स्वच्छता संरक्षण में 2य स्थान प्राप्त किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में हम स्वच्छता संरक्षण में भी नंबर बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 2017 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की शुरुआत के बाद राज्य को 67 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान हासिल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। देखिए, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में हमारा प्रदेश 3य स्थान पर आया है। जब से ये पुरस्कार शुरू हुआ है 2017 से अभी तक 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो चुका है और हमारा छत्तीसगढ़ स्वच्छता को लेकर बहुत जागरूक है।
प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सम्मन भेजा है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितता के आरोप में आज डॉक्टर अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए श्रीनगर में निदेशालय के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 2022 में डॉक्टर अब्दुल्ला के नाम पर आरोप पत्र दाखिल किया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने देश में आतंकियों, गैंगस्टरों और तस्करों के बीच गठजोड़ को तोड़ने के लिए दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब में 32 स्थानों पर छापेमारी की है। राज्य पुलिस बलों के साथ आज सुबह ये छापेमारी शुरू हुई। एनआईए हरियाणा के झज्जर और सोनीपत में भी तलाशी कर रही है। एनआईए के अधिकारियों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संगठित आतंकी अपराध सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों के परिसरों की तलाशी ली है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अहमदाबाद से अयोध्या के लिए इंडिगो की सीधी विमान सेवा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि आज से कुछ साल पहले हवाई जहाज से अयोध्या आना एक सपना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सपने को साकार किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिली है और 22 जनवरी को अयोध्या हवाई अड्डे पर लगभग 100 चार्टर्ड हवाई जहाज उतरेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां पूरे उत्तर प्रदेश में जोरों पर हैं। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए शुरू की गई उड़ान में यात्री भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान की पोशाक पहनकर पहुंचे। कुछ दिनों में अयोध्या से मुंबई और बेंगलुरु की भी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने के फैसले पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि अपनी मानसिकता के कारण कांग्रेस का जनता बहिष्कार कर रही है। अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना को आज लगातार चौथे कार्यकाल के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति आज शाम ढाका में शेख हसीना को शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर 25 मंत्रियों और 11 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। इस महीने की 7 तारीख को आम चुनाव में शेख हसीना के नेतृत्व में उनकी पार्टी को शानदार जीत मिली थी। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करते हुए गांव-गांव पहुंच रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश में इस यात्रा की शुरुआत 16 दिसंबर से हुई है। भारत का अनमोल यही समय है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर लगातार हितग्राहियों से संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर, सागर, बैतूल और मंडला जिलों के हितग्राहियों से संवाद के दौरान कहा कि इस संकल्प यात्रा के माध्यम से हम निरंतर अंत्योदय के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। खरगोन के सुदीप रावत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर पाकर बहुत खुश हैं। मेरा नाम सुदीप रावत, कसरावत निवासी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिला है। पहले मेरा मकान कच्चा था, बहुत सारी समस्याएं आती थी, परिवार भी परेशान था, पानी टपकना, कुछ जनवर जैसी समस्याओं को देखते हुए आवास योजना मेरी हुई है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश में समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा अहम भूमिका निभा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज कहा कि उत्तरी सीमा पर स्थिति स्थिर लेकिन अब भी संवेदनशील बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत निरंतर राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहा है और देश किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नई दिल्ली में आज वार्षिक संवाददाता सम्मेलन के आरंभ में उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आधुनिक और फुर्तीली बनने के लिए निरंतर विकास, नवाचार और नूतन प्रौद्योगिकी अपनाने पर बल दे रही है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि आधुनिक बनने के लिए सेना स्वदेशीकरण पर ध्यान दे रही है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में अच्छी प्रगति हुई है।
अभी जो पिछले 5-6 महीने में जो राजौरी और पुंछ इलाके में जो हालात है, एक्टिविटीज है, दैट हैज बीन अ इशू ऑफ कंसर्न टू अस. Now, if you see, after 2003 or by 2003, the terrorism in that area was fully disseminated, and then you have peace and stability returning there, established there till about 2017-18. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. श्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नौहा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे. समुद्र पर बने इस पुल से शहर में आवागमन सुगम होगा. श्री मोदी कल महाराष्ट्र के नाशिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे. वे राष्ट्र के युवाओं को संबोधित करेंगे. स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को उनके विचारों और आदर्शों के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में आज रिदम सांगवान ने महिला वर्ग की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है. इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से 16वां कोटा हासिल कर लिया है. रिदम ने इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते हैं. पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष पर है. एशियाई चैंपियन अमन सहरावत ने क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है. उन्होंने कल फाइनल में चीन के जोउ वान हाओ को पराजित किया. इस वर्ष रैंकिंग सीरीज में ये भारत का पहला पदक है. वहीं दीपक पुनिया को 86 किलो वर्ग में हार का सामना करना पड़ा. कजाकिस्तान के दाउलेत बेकोव ने क्वालिफिकेशन राउंड में दीपक को 6-2 से हराया था. आज 97 किलो भार वर्ग में फ्री स्टाइल पहलवान विक्की और 125 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित की कुश्ती होगी. जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर सुरक्षा स्थिति और पाकिस्तान की सीमा से लगी सीमा की निगरानी की कल जम्मू फ्रंटियर पर समीक्षा की. सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कड़ी नजर रखने को कहा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की सीमा के इस ओर इन दिनों घने कोहरे की आड़ में कोई घुसपैठ न कर सके. श्री अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित इलाकों का दौरा किया और जम्मू के राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की तथा उन्हें सीमा के साथ सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से लंदन में सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की. प्रधानमंत्री निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर चर्चा की कि शांतिपूर्ण और स्थिर वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य परस्पर मिलकर कैसे किया जा सकता है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार बयान में ये कहा गया है कि श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक, बहुस्तरीय और परस्पर लाभप्रद साझेदारी में बदलने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं. श्री सिंह संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच सहयोग में हाल ही में हुई प्रगति का जिक्र किया. रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री सुनक को ब्रिटेन के रक्षा उद्योग के साथ सकारात्मक चर्चा और आपसी रक्षा संबंध में नए सकारात्मक रुख की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के मध्य तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार नियम आधारित विश्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन जैसे मित्रों के साथ साझेदारी के लिए तैयार है. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल विश्व हिंदी दिवस मनाया गया. बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ढाका विश्वविद्यालय में आयोजित विश्व हिंदी दिवस समारोह में शामिल हुए. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए. इंदौर और सूरत को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया. प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए बुलाया. राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले इंडिगो एयरलाइंस ने अयोध्या और अहमदाबाद के बीच सीधी विमान सेवाएं शुरू की. अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना आज शाम लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगी. रिदम सांगवान ने भारत के लिए निशानेबाजी में 16वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया और कुश्ती में क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन में पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में भारत की अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता. इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.